Micturition. Micturition. The gradual filling of urinary bladder causes its stretching. जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फिल हो रहा होता है तो ये स्ट्रेच होता है. एज ए रिजल्ट द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन इट्स वॉल सेंड इम्पल्सेस टू सीएनएस. और यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं इसकी वॉल में. ये मैसेज सीएनएस में भेजते हैं कि ब्लैडर फिल हो गया है. सीएनएस पासेस ऑन मोटर मैसेज. सीएनएस फिर मोटर मैसेज पास करता है. इट कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर. इससे ब्लैडर की स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सिकुड़ती हैं. एंड साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल इंस्फिक्टर. और इसी से यूरेथ्रल इंस्फिक्टर भी साथ साथ रिलैक्स होता है, जिससे मिक्ट्यूरेशन होता है, रिलीज ऑफ यूरिन होता है. यूरेथ्रल इंस्फिक्टर के रिलैक्स होने से मिक्ट्यूरेशन होता है. न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग मिक्ट्यूरेशन इज कॉल्ड मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स. और जो रिफ्लेक्स या जो आर्क बनता है न्यूरल मैकेनिज्म का, उसे हम लोग मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं. एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन एंड 25 to 30 ग्राम यूरिया पर डे. एक एडल्ट ह्यूमन 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे रिलीज करता है या 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे रिलीज करता है. यूरिन इज अ लाइट येलो कलर वाटर फ्लूइड. यूरिन लाइट येलो कलर का वाटरी फ्लूइड होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, जिसका पीएच 6 होता है. और इसमें एक तरह की दुर्गंध भी आती रहती है, ऑर्डर आती रहती है. वेरियस कंडीशंस कैन अफेक्ट द करेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन. अगर कोई बीमारी होती है तो यूरिन का करेक्टरिस्टिक चेंज होती रहती है. एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एंड मल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी. अगर हम लोग किडनी की मल फंक्शनिंग या डिसऑर्डर चेक करना चाहते हैं तो यूरिन टेस्ट से इसका पता चल जाता है. ग्लाइकोसूरिया प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोनूरिया प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडी इन यूरिन इंडिकेट डायबिटीज़ मेलिटस. अगर किसी पेशेंट को या किसी बंदे को डायबिटीज़ की बीमारी है, जिसे डायबिटीज़ मेलिटस है, तो उसके यूरिन में ग्लूकोज भी मिलेगा, जिसे हम लोग ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं, और कीटोन भी मिलेगा, जिसे कीटोनूरिया बोलते हैं. रोल ऑफ लंग्स, लीवर एंड स्किन इन एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन में लंग्स, लीवर और स्किन भी पार्टिसिपेट करते हैं. लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिमूव करता है. 18 लीटर पर डे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है बॉडी से, लगभग पर डे का अगर हम लोग सिस्टम देखते हैं. लीवर secrete bile containing bilirubin, biliverdin, cholesterol, degraded steroid hormones, vitamins and drugs. Liver bile, bilirubin, biliverdin, cholesterol, steroid हार्मोन और विटामिन और ड्रग्स को सिक्रीट करता है. ये ज़्यादातर डाइजेस्टिव वेस्ट से निकलते हैं. स्किन में स्वेट और सेबेसियस ग्लैंड्स होती हैं. स्वेट कंटेन वाटर, NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड. पसीने में NaCl होता है, कुछ अमाउंट में यूरिया और लैक्टिक एसिड होते हैं, ये निकलते हैं. प्राइमरी फंक्शन स्वेट का वैसे तो कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करना है बॉडी को. सेबेसियस ग्लैंड एलिमिनेट सब्सटेंस लाइक स्टेरोल्स, हाइड्रोकार्बन एंड वैक्सेस थ्रू सीबम. सेबेसियस ग्लैंड से सीबम निकलता है, जिनमें वैक्स होता है, स्टेरोल्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. सीबम प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव ऑयल कवरिंग फॉर द स्किन. और जो सीबम होता है वो स्किन को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करता है. सलाइवा भी कुछ अमाउंट का नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेट करती है. एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो डिसऑर्डर हैं उसमें नंबर 1 पे यूरीमिया आता है. एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड विच में लीड टू किडनी फेल्योर. यूरीमिया में क्या होता है, ब्लड में बहुत ज़्यादा यूरिया जमा होने लगता है, जिससे किडनी फेल हो जाती है. रीनल कैलिकुली स्टोन किडनी में पड़ जाते हैं. इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज साल्ट के होते हैं, ये ऑक्सलेट के सॉल्ट होते हैं, ये फॉर्म्ड विद इन द किडनी, ये किडनी में बनते हैं. ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस, ये ग्लोमेरुली का इन्फ्लेमेशन होता है. अगर यूरीमिया बीमारी हो जाती है तो हम लोग हीमोडायलिसिस की हेल्प लेते हैं. इन पेशेंट विद यूरीमिया, यूरिया इज रिमूव बाय हीमोडायलिसिस. हीमोडायलिसिस से ही ये यूरिया निकाली जाती है. Dialyzing unit contain a coiled cellophane tube surrounded by dialyzing fluid having same composition of plasma except the nitrogenous waste.
जो डायलाइजिंग यूनिट होती है हीमोडायलिसिस में, उसमें एक सेलोफेन होती है, एक डायलाइजिंग फ्लूइड भरा जाता है जिसमें बिल्कुल प्योर प्लाज्मा लिया जाता है, नाइट्रोजन वेस्ट बिल्कुल नहीं होता है। ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी, और हम लोग आर्टरी से ब्लड को निकालते हैं, डायलाइजिंग यूनिट में ले जाते हैं, हिपैरिन इसमें ऐड करते हैं, ये एंटी कोगुलेंट होता है। फिर पोरस सेल्फिन मेम्ब्रेन of the tube allows the passage of molecule based on the concentration gradient. concentration gradient की हेल्प से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो डायलाइजिंग यूनिट में आ जाता है। नाइट्रोजन वेस्ट आर एब्सेंट इन डायलाइजिंग फ्लूइड, क्योंकि ये डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता है। दीज सब्सटेंसेस फ्रीली मूव आउट देयर बाय क्लियरिंग द ब्लड, और ये फ्रीली डायलाइजिंग यूनिट में चले जाते हैं, इससे ब्लड साफ हो जाता है। द क्लियर्ड ब्लड इज पम्प्ड बैक टू द बॉडी थ्रू अ वेन, और वेन के थ्रू इसे बॉडी में क्लियर ब्लड को भेज दिया जाता है एंटी हिपैरिन को ऐड करके, ताकि ब्लड में किसी भी तरह का कोगुलेशन ना हो। किडनी ट्रांसप्लांट, इट इज़ द अल्टीमेट मैथड इन द करेक्शन ऑफ द एक्यूट रीनल फेल्योर। अगर किडनी खराब हो जा रही हैं तो हम लोग किडनी ट्रांसप्लांटेशन की हेल्प लेते हैं। अ फंक्शनिंग किडनी इज टेकन फ्रॉम अ डोनर, डोनर से हम लोग फंक्शनिंग किडनी लेते हैं। इट इज़ बेटर टू रिसीव किडनी फ्रॉम अ क्लोज रिलेटिव टू मिनिमाइज चांसेस ऑफ रिजेक्शन बाय इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट, यानी ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि किडनी रिलेटिव से ली जाए ताकि इम्यून सिस्टम का रिजेक्शन ज़्यादा ना हो। Artificial kidney. During the process of hemodialysis, the blood drained from a convenient artery is pumped into a dialyzing unit called artificial kidney. यानी dialyzing unit का ही नाम artificial kidney है।